कि कहाँ जाना है फिर, तो अब कहाँ गत्वा, जाकर, गत्वे से शुरुआत किया। अब जब वो क्रौंचरंध्र से पार हो जाएगा उस पार, तो फिर उसको मानसरोवर और कैलाश पर्वत का दर्शन होगा। कैलाश पर्वत भी हम आपको बताया ना कि हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। तो जैसे प्रयागराज समझ लो हिमालय, प्रयागराज को समझ लो, तो अल्लाहपुर भी तो इसमें एक जगह है, सलोरी भी तो एक जगह है, जॉर्जटाउन भी तो एक जगह है। ऐसे ही हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें क्रौंच भी एक जगह है, कैलाश भी एक जगह है, मलय भी एक जगह है, मानसरोवर भी एक जगह है। तो बहुत बड़े पर्वत में भी छोटी छोटी जगह हैं। तो जब तुम क्रौंचरंध्र से बाहर निकलोगे तो फिर क्या होगा, वो इसी श्लोक में बताएगा कि बोले गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुजो, गत्वा चोर्ध्वं श्वासिता प्रस्थ संधे, श्वासिता कैलासस्य त्रिदश वनिता, कैलासस्य त्रिदश वनिता, दर्पणस्यातिथि स्याः, दर्पणस्यातिथि स्याः, शृङ्गोच्छायै विशदैर्, यो वितत्य स्थिताखं, यो वितत्य स्थिताखं, राशीभूतः प्रतिदिनमिव, राशीभूतः प्रतिदिनमिव, त्र्यम्बकस्याट्टहासः, त्र्यम्बकस्याट्टहासः। तो कहा कि कैलासस्य, जब तुम वहां से निकलोगे ना, गत्वा च ऊर्ध्वम्, गत्वा चा चोर्ध्वम, तो चा धन ऊर्ध्वम भाई जब निकलोगे छिद्र से, तो छिद्र से निकलोगे तो पहाड़ के चोटी में थोड़ी छिद्र है। जब चोटी में छिद्र होता तो फिर जब चोटी के छिद्र से ही पार होना है तो ऊपर से ना पार हो जाते। तो चूंकि छिद्र पहाड़ के नीचे से बना है, तो जब उस पार भी निकलोगे तो कहाँ निकलोगे? अब फिर मेघ की प्रकृति नीचे नीचे चलने की थोड़ी है, फिर वो ऊपर जाएगा। तो कहा कि जब तुम हंसद्वार से माने भृगुपति यशो वर्त में से निकलोगे तो फिर ऊपर जाकर, ऊर्ध्वम माने चा माने और गत्वा माने जाकर, जैसे ही तुम छिद्र से निकलोगे क्रौंचरंध्र से तो फिर ऊपर उड़ जाना। कहाँ उड़ जाना? अब क्रौंचरंध्र पार कर चुके हो और तो जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊर्ध्वम गत्वा, ऊपर जाकर। ये मेघ का स्वभाव है, मेघ नीचे नीचे चलने वाला प्राणी नहीं है। जैसे हम लोग नीचे चलने वाले प्राणी हैं, ऊपर चलने वाले प्राणी नहीं हैं। कभी कभार हवाई जहाज में भले ऊपर चढ़ जाएं, वरना हम लोग नीचे नीचे वाले प्राणी। कहीं ऊपर ऊपर जाना भी हो ना तो रात बिरात चोरी वोरी करने भले आप किसी के छत में चढ़ के ऊपर ऊपर गए या किसी और से मिलने उलने के चक्कर में भले, वरना हम लोग नीचे नीचे चलने वाले प्राणी। ऐसे ही मेघ हमेशा ऊपर ऊपर चलने, कभी कभार वो नीचे से, जैसे अब क्रौंचरंध्र से निकलना था तो उसकी मजबूरी थी कि नीचे से निकला, तो ऊर्ध्वम गत्वा, ऊपर जाकर। कैलासस्य, ये कैलाश एक पर्वत है जहाँ भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं ना। बोले भगवान शंकर की। अब इनका थोड़ा दर्शन करेंगे हम लोग, अब इन्हीं की चर्चा होगी 1 2 3 श्लोकों में। तो बोले कैलासस्य अतिथि ही स्याह, कैलासस्य। तो गत्वा चोर्ध्वम ले लिया, आपको पीछे के श्लोक से जुड़ गए आप कि अच्छा जब वो निकलेगा छेद से तो ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंच गया। फिर क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो उसको कैलाश पर्वत मिलेगा। इसीलिए देखिए ये वाली लाइनें अभी छोड़ दी है, अभी मुझे लगता है कि उसमें फंसाएंगे तो आप इधर। अब फिर देखिए ये भी छोड़ दिया हमने, त्रिदश वनिता दर्पण, ये भी छोड़ दिया।
वहां से अतिथि ही लिया, तो अब वाक्य बन गया, ऊपर जाकर तुम कैलाश पर्वत के अतिथि होना। स्यात् स्याताम स्युः स्याः, मध्यम पुरुष का एक वचन ना, विद्लिंग नकार। स्यात् स्याताम स्युः स्याः स्यातम स्यात्, और श्याम स्याओ श्याम। तो अब यहाँ कहा स्याः, तो अब ये तुम अपने आप आ गया। तुम माने तुम यानी मेघ ना। तो कैलाश पर्वत के तुम अतिथि होना, कैलाश पर्वत के अतिथि होना ना तुम, ठीक है। बोले कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्य, तुमको होना चाहिए क्या? अतिथि होना चाहिए। किसका? गेस्ट है ना ये। कैलाश पर्वत पहुंचा कोई, तो कैलाश पर्वत के लिए अतिथि हुआ, तो तुम्हें कैलाश पर्वत का अतिथि होना चाहिए। अब कैलाश कैसा है ये बता रहे हैं कालिदास का यक्ष कहा कि त्रिदश वनिता, त्रिदश वनिता, त्रिदश माने देवता, त्रिदश 3 बार 10 10 10 माने 30 साल के देवता रहते हैं। देवताओं की उम्र हमेशा ऐसी रहती है कि मानो 30 साल जैसे रहे, हमेशा जवान रहते हैं। कभी किसी बूढ़े इंद्र की फोटो आपने देखी? बुढ़ापे की फोटो नहीं, अन्ना बचपने की जल्दी दिखेगी। वो त्रिदश वनिता रहेंगे। ये जो आपकी इस समय की उम्र है, बस यही 30 साल की उम्र के हमेशा देवता रहते हैं। तो ऐसी त्रिदश वनिता, वनिता माने तो त्रिदश माने देवता, और देवताओं की वनिताएं, तो देवताओं की वनिताओं के लिए शीशा है कैलाश। सब जाए आपन कंघी करती हैं उम्र। कालिदास तो यही लिख रहे हैं, त्रिदश वनिता दर्पणस्य, षष्ठी का एक वचन, और कैलासस्य में भी षष्ठी का। तो त्रिदश वनिता दर्पणस्य, ऐसे कैलासस्य के अतिथि ही होगा, ऐसे कैलाश पर्वत के कर लेंगे ना। तो हाँ, मतलब दर्पण में सब कुछ दिखता है, और कैलाश पर्वत भी सफेद है, और इतना सफेद है, इतना सफेद है कि वहां जाकर, अच्छा औरतों को ना बड़का शीशा पसंद होता है, और यह बात कालिदास को पता थी। इसलिए कालिदास ने कहा कि चला तुमका हम पहाड़ा ही शीशा दे देते हैं, जाओ देखो। बहुत प्राकृतिक जगह है कैलाश। पहाड़ वैसे भी बहुत प्राकृतिक होते हैं। तो भगवान शंकर तो वहाँ नित्य निवास करते हैं, पर इंद्र अपनी इंद्रायणी के साथ कभी कभी घूमने आते होंगे, और नहीं भी आते होंगे तो देखिए बहुत सुरक्षित जगह है कैलाश पर्वत। यहाँ लड़कियाँ अकेले आके घूम सकती हैं। भगवान शंकर की नगरी, ध्यान रखना, किसी का औकात नहीं कि इधर उधर कर दे। बोलो हाँ, वो कैलाश पर्वत की न पूरी है, कैलाश में भगवान शंकर की पूरी है। तो वहाँ कोई छेड़खानी करेगा इसका कुछ आपको अंदेशा है? नहीं है। इसीलिए त्रिदश वनिताएं अकेले भी आती हैं कैलाश पर्वत में घूमने टहलने, एकदम निश्चिंत कहीं भी रहे। अब जहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं, लेकिन भूत प्रेत पिशाच शंकर के भगत हैं, किसी और को इधर उधर नहीं करते हैं। तो वो बड़ी सुरक्षित जगह है घूमने की, टहलने की, देखने की। तो त्रिदश वनिताएं वहाँ आती हैं, और त्रिदश वनिता दर्पणस्य बताया कौन? कैलासस्य, ऐसे कैलाश पर्वत के तुम अतिथि होना। ये तो कैलाश पर्वत का एक विशेषण दिया। इससे कैलाश पर्वत की सुंदरता आपको पता चलती है कि दर्पण है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको दिखा देना, ये कैलाश की बड़ी खास खूबी है। कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्य अतिथि स्याः गत्वा च ऊर्ध्वम। फिर एक चीज और कैलाश के लिए कहा कि दशमुख भुज। दशमुख कौन है? और उसकी भुजाएं कितनी थी? कितनी? चलो जानते हो, अच्छा है। तो दशमुख की भुजाओं से उच्छ्वसित माने हिला देने से, जिसमें संधियां बन गई थी, दरारें बन गई थी, जिसमें भाई पकड़ करके हिलाएगा ना उठाने के लिए, तब तक बहुत सारी दरारें, मतलब उखड़ने वाली दरारें बन गई थी। ऐसा कैलाश पर्वत दशमुख। ये बात, ये कहानी की प्रामाणिकता कालिदास ने भी कर दिया। पुराण के, यदि पुराणों की इस कथा को नहीं पढ़े होते तो ये अपनी पंक्ति यहाँ क्यों लिखते? तो लिखा कि दशमुख भुज, दशमुख माने रावण की भुजाओं से उच्छ्वसित माने हिला देने से, प्रस्थ संधेह अर्थात जिनमें संधियां दरारें पड़ गई हैं, ऐसे कैलाश पर्वत के तुम अतिथि होना। कर लेंगे इसको। तो दशमुख भुजो श्वासित प्रस्थ संधेह किसका विशेषण हुआ? और त्रिदश वनिता दर्पण से किसका विशेषण हुआ?
गत्वा च ऊर्ध्वम, और ऊपर जा करके दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे त्रदश वनिता दर्पणस्य कैलासस्य अतिथि स्याः। समझ में आ गया? रावण की भुजाओं के द्वारा हिला देने से जिसमें दरारें पड़ गई हैं और जो देवताओं की स्त्रियों के लिए दर्पण के समान है, ऐसे कैलाश पर्वत के अतिथि होना, ऐसे कैलाश पर्वत के बोले गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुजो श्वासित अब यहाँ का श्रृंग माने चोटी और उत्साह माने ऊंची, तो ऊंची ऊंची चोटियां जो कुमुद विषदयी ही, यह माने जो, यह माने यह खम स्थिता, यह खम स्थिता, जो आकाश में स्थित है। आकाश में स्थित है मतलब जो इतना ऊंचा है, इतना आकाश में स्थित नहीं है, इतनी ऊंचाई है कि उसकी श्रृंगोच्छ्रायैः, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं कैलाश पर्वत की। और कुमुद होता है सफेद रंग का फूल है, तो खिले हुए कुमुद, कुमुदनी खिलती है कब? रात में ना। तो कुमुद विषदयैः, सफेद सफेद फूल होता है कुमुद, और वो खिला हो, तो जो सफेदी कुमुद के फूलों में है वही सफेदी कैलाश पर्वत के श्रृंग में है। श्रृंग माने चोटियों में। वैसे तो पूरा कैलाश पर्वत ही सफेद, पूरा कैलाश पर्वत ही। तो कहा श्रृंगोच्छ्रायैः, ऊंची ऊंची चोटियों के कारण जो कुमुद विषदयी, खिले हुए कुमुद के फूलों के समान है रंग जिन चोटियों का, ऐसी ऐसी चोटियों के वितत्य माने विस्तार के कारण यो माने जो कैलाश पर्वत खम स्थित है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो आकाश में स्थित हो, जैसे लगता हो मानो ऐसे कैलाश पर्वत में तुम्हें जाना है। यो खम स्थिता, यो माने जो, खम माने स्थिता माने, अब कैसे आकाश में स्थित लग रहा? बोले श्रृंगोच्छ्राय, ऊंची ऊंची चोटियों के कारण। और चोटियां कैसी हैं? तो कहा कुमुद विषदयी, तो कुमुद विषदयी में भी तृतीया का बहुवचन, और श्रृंगोच्छ्रायैः में भी तृतीया का बहुवचन, और वितत्य माने फैल कर। इतना ऊंची फैली चोटियां हैं, बड़ी बड़ी, और इतनी ऊंची हैं, ऊंचाई वाली हैं, कुमुद विषद, खिले हुए कुमुद के फूलों के समान सफेद ऊंची ऊंची चोटियों के कारण ऐसा लगता है कि जैसे वह खम स्थिता, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आकाश में ही ये पर्वत स्थित हो ना। तब कहा श्रृंगोच्छ्रायैः कुमुद विषदयैः यो यह कैलाश वितत्य विस्तारता को प्राप्त करके खम स्थिता, लगता है जैसे आकाश में स्थित हो। और बहुत सुंदर सी बातें बताई, ऐसा लगता है जैसे त्र्यंबकस्य का अट्टहास हो। त्र्यंबक किसको कहते हैं? शिव जी को। अंबक माने नेत्र, त्र्यंबक माने तीन नेत्र, तो तीन नेत्र वाले। अच्छा, जब आप हंसते हैं तो हंसी का कलर सफेद माना गया, हंसी का कलर, यश का भी कलर सफेद माना गया, हंसी का कलर भी श्वेत माना गया। तो कहा प्रतिदिनम, मानो प्रतिदिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ करके हंसते नहीं है, अट्टहास करते हैं। अट्टहास हंसी से अलग है। हाँ, ठहाका बिल्कुल सही पकड़े गुरु, बिल्कुल सही पकड़े। हंसने और ठहाके में फर्क है। और ठहाका तो आप जंगल में लगा सकते हैं मस्ती में, जब आप बहुत आनंदित होते हैं तो, वरना तो घरों में लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे, षष्ठी का एक वचन, कैलासस्य त्रदश वनिता दर्पणस्यातिथि स्यात् श्रृंगोच्छ्रायैः कुमुद विषदैः यो वितत्य स्थिता खम राशीभूत। राशीभूत माने इकट्ठा हो गया। तो प्रतिदिनम त्र्यंबकस्य अट्टहासः, प्रतिदिन त्र्यंबक माने भगवान शंकर के अट्टहास करने से, ऊंची हंसी ठहाका लगाने के कारण मानो वो राशीभूत माने इकट्ठा हो गया है। जो बड़ी बड़ी चोटियां बन गई हैं कैलाश पर्वत में, खूब ऊंची ऊंची, वो क्यों सफेद सफेद चोटियां बन गई हैं? इसी को चोटी क्यों इतनी बड़ी हो गई? बोले भगवान शंकर नित्य हंसते हैं, तो हंसी का कलर मैंने बताया ना कि सफेद होता है। तो मानो कैलाश पर्वत की चोटी नित्य नित्य ऊंची होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर नित्य अट्टहास करते हैं। तो वो अट्टहास ही मानो राशीभूत, अट्टहास ही क्या हुआ? राशीभूत, इकट्ठा हो गया। और भगवान शंकर का अट्टहास ही मानो ये कैलाश पर्वत की चोटियां हैं। अब आप समझ लो, जहां हंसी की चोटी बनी हो वहां कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा, कितनी सुंदरता होगी। ये व्यंग्यार्थ है,
जो अभिधेयार्थ से आगे का आपको समझ में आए तो, कि जहाँ की जिस कैलाश पर्वत की चोटियाँ ही भगवान शंकर की हंसी हो, भगवान शंकर की। अब बताइए वहाँ जाने से कुछ भी आपको रत्ती मात्र क्लेश होगा? हंसी का ही घर बना है। यदि कैलाश पर्वत को आप घर समझें तो उसकी छत, उसकी चोटियाँ, उसकी दीवारें सब कुछ हंसी से बनी। और भाई साहब जो घर हंसी खुशी से बना हो, जिस घर में प्रसन्नता हो, खुशियाँ हो, और खासकर भगवान शंकर की मुस्कुराहट नहीं लिखा, भगवान शंकर मुस्कुराते अट्टहास, तो खूब ठहाका लगा के जो, अच्छा ठहाका लगा के आप कितने महीनों से नहीं हंसे? यहीं हंसते होंगे, यहीं जितना हंस लिए आपके चक्कर में बहुत लोग हंस लेते हैं, वरना इनकी मुस्कुराहट खत्म सब। तो जब आप तारी पीट पीट के खूब हो हा हंसते हैं, रावण वाली हंसी, क्यों? रावण भगत किसका है और शिव क्या करते हैं? तो रावण क्या करेगा? जैसे गुरु वैसे चेला। इसीलिए बहुत सारी चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी। भगवान शंकर का क्या सुंदर सा लिखा कालिदास ने कि कैलाश पर्वत की चोटियां मानो भगवान शंकर के अट्टहास का राशीभूत है। रास लगती है, आपने कभी गेहूं जब आपके यहाँ मड़ाता है तो एक जगह पूरा रास इकट्ठा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। तो मानो भगवान शंकर की हंसी ही इकट्ठी हो गई और कैलाश पर्वत की चोटियां बन गई हों, तब यहाँ पर आया आपको आनंद। अब ऐसे कैलाश पर्वत में बोलो त्रिदश वनिताएं क्यों नहीं जाएंगे? बोलिए। और एक तो बड़का शीशा मिल जाएगा। अब भगवान शंकर की हंसी से बना हुआ वो पहाड़ है तो उनको खुशियां मिलती हैं, वहाँ शांति मिलती है, वहाँ वो सहज रहती हैं। तब यहाँ पर इसीलिए इन्होंने कहा तो अट्टहास, मानो अट्टहास है, ये उत्प्रेक्षा है ना। यही तो लिखा कि उत्प्रेक्ष अट्टहासः इव त्र्यंबकस्याट्टहासः प्रतिदिनम इव। यहाँ जो इव है ये उपमा वाला इव नहीं है, ये कौन वाला इव है? हाँ तो ये हो, अच्छा कुमुद विशदई से श्रृंगोच्छ्राय के, ये वाला उपमा है। कुमुद विशदई श्रृंगोच्छ्राय, फूलों के समान हैं चोटियाँ, उनकी जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो कुमुद, खिले हुए कुमुद के फूलों के समान है। इस जगह तो उपमा है। बस प्रतिदिनम इव त्र्यंबकस्य अट्टहासः इव, प्रतिदिन त्र्यंबकस्य माने शंकर भगवान के अट्टहास, मानो अट्टहास ही राशीभूता, मानो भगवान शंकर का हंसना ही इकट्ठा हो गया और वही इकट्ठा होकर के कैलाश की ऊंची ऊंची चोटियां बन गई। समझ में आ गया? तो हो सकता है आपसे यहाँ पूछे तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये कर लेंगे इसको। चा धन ऊर्ध्वम में संधि, गत्वा में क्त्वा प्रत्यय दिख ही रहा है गम धातु से। दसमुख माने जान ही रहे हैं, दसमुख की भुजाएं भी जान रहे हैं, और दसमुख की भुजाओं से उच्छ्वसित हिलाने से जिनमें दरारें पड़ गई, संधि हो गई ना। तो संधि शब्द का षष्ठी एक वचन संधेह, और यहाँ दर्पण का षष्ठी दर्पणस्य और कैलासस्य, तो ये सब विशेषण हो जाएगा। दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधेह त्रिदश वनिता दर्पणस्य कैलासस्य अतिथि ही स्याह ना। अब कैलाश के बारे में 2 लाइनें बताई, कैसा है कैलाश? तो बोले मानो कुमुद विशदई ही श्रृंगोच्छ्राय ही यह कैलासः वितत्य फैल करके खम स्थित, मानो आकाश में स्थित है, और राशीभूत मानो इकट्ठा हो गया है। त्र्यंबकस्य अट्टहा, प्रतिदिन भगवान शंकर के हंसने से, प्रतिदिन रोज हंसते हैं। इसीलिए भगवान शंकर क्या बता रहे हैं कि आपको रोज हंसना चाहिए। राशीभूत प्रतिदिन त्र्यंबकस्य अट्टहासः। मजा आ गया। ऐसे पढ़ते रहिए ताकि ये पता ना चले कि हम पढ़ रहे ना। अब बताइए ये पंक्ति आ जाएगी कभी जिंदगी में 80 साल बाद भी कि भगवान शंकर के अट्टहास के समान किसको कहा गया है? वो चाहे भूल ही जाए, ये अट्टहास भूलेगा कभी नहीं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। मेरे ख्याल से ये श्लोक आप तक पहुंच गया होगा।